दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली फोटो में पीएम मोदी यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen के साथ खड़े हैं, और दूसरी फोटो में पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ऐसा कैसे कर लेते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या खास है, तो देखिए, पुतिन ने नेटो के मुद्दे को लेकर यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। अभी भी युद्ध जारी है। पुतिन के इस कदम का शुरुआत से यूरोप विरोध कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं कि यूक्रेन मुद्दे के कारण इस समय यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ खड़ा है। पुतिन को वो एक तरह से अपना दुश्मन मानते हैं। दूसरी तरफ रूस भारत का करीबी मित्र देश है। लंबे समय से रूस और भारत के अच्छे संबंध हैं, अभी भी हैं। दिसंबर 2025 में पुतिन भारत रूस समिट के लिए भारत में भी आए थे, और अब पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन से ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिए, जियोपॉलिटिक्स में दो विपरीत धुरी वाले देशों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखना भी कठिन होता है। यहाँ तो भारत न सिर्फ संबंध बनाए हुए है, बल्कि दोनों ही देशों के साथ बड़े बड़े समझौते भी कर रहा है, ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है। 20 साल से जो ट्रेड एग्रीमेंट पेंडिंग थे वो भी कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। दोस्तों, आज के समय में जब ट्रंप के टैरिफ का आतंक दुनिया के देशों में फैला है, जब ट्रंप हर दिन उठने के बाद क्या कर दें किसी को नहीं पता, जब ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर जाकर यूरोप के देशों को, कनाडा को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं, हर दिन अपने फैसले बदलते हैं, ऐसी अनिश्चितता के बीच अगर भारत यूरोपियन यूनियन से डील कर पाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश नेटो के सदस्य हैं। अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक वे ट्रंप पर निर्भर हैं, और बार बार रूसी तेल की खरीद के नाम पर ट्रंप भारत को धमकी देते हैं। ये हम सभी जानते हैं। उनका कहना है कि भारत रूस से तेल का आयात बंद करे। तमाम धमकियों के बाद, टैरिफ लगाने के बाद भी भारत रूस से अपनी जरूरतों के अनुसार आज भी तेल खरीद रहा है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन भी ये बात जानता है कि ट्रंप इससे खुश नहीं होंगे, भारत के साथ डील से। इसके बाद भी यूने भारत से डील की है। इसका अर्थ साफ है कि पीएम मोदी कूटनीति और विदेश नीति की चालें ऐसे चलते हैं कि वैश्विक मीडिया और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट भी अब मानने लगे हैं कि मोदी जियोपॉलिटिक्स के ग्रैंड मास्टर हैं। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को देखिए। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने इस डील को फाइनल करके कमाल कर दिया। दोस्तों, एक बात और समझिए, आज दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना निजी हित देख रहा है। उसी के अनुसार पॉलिसी बना और बिगाड़ रहा है। टैरिफ से लेकर ग्रीनलैंड तक के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप मनमानी करने में लगे हैं। उन्होंने ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को तिलांजलि दे दी है। सिर्फ यही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। हालांकि भारत ने उनके इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यही कारण है कि ट्रंप और ज्यादा गुस्साए घूमते रहे कि भारत तो उनकी सुनता ही नहीं, जबकि पाकिस्तान से ट्रंप ने झुकने को कहा तो वो रेंगने लगा। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. इन सभी मुद्दों से गुस्सा कर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन अपनी जरूरतों का तेल अभी भी रूस से खरीदता है। अब इसे एक साथ रखिए, अमेरिका में ट्रंप तमाम अड़चने पैदा कर रहे हैं। भारत बिना अमेरिका से संबंध खराब किए उनके उपाय निकाल रहा है। WTO एक तरह से अप्रासंगिक हो गया। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, निवेश और नौकरियों के लिए भारत FTA कर रहा है, दुनिया के दूसरे देशों से ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और बिना नेशनल इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज किए हुए कर रहा है। इंडिया EU डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत रूस से तेल भी खरीदता है और EU से डील भी करता है, और ऐसी वैसी डील नहीं बल्कि ऐतिहासिक डील, जिसमें भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को सेफ कर लेता है, मेक इन इंडिया को सेफ कर लेता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान रखता है। मजे की बात यह है कि इंडिया से भी ज़्यादा EU इस डील को लेकर खुश है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen बार बार इसे मदर ऑफ ऑल डील बता रही हैं।
अब आप इन दृश्यों को भी देखिए। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब पीएम मोदी और ईयू के नेता हैदराबाद हाउस में औपचारिक बैठक के लिए पहुंचे थे। ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ईयू की प्रेसिडेंट खुद अपने हाथ आगे बढ़ाकर तीनों के हाथ पर हाथ रखवाती हैं। इससे एक बात साफ है कि ये डील न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि यूरोपियन यूनियन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पीएम मोदी की विदेश नीति हम सभी देख रहे हैं पिछले 10-11 साल से। रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की बात हो या फिर ट्रंप को डील करने की बात हो, दुनिया के देश आज भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया भी भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। कनाडा के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया ईयू डील टैरिफ को हथियार बनाने वाले नेताओं के लिए एक तरह से उदाहरण है। इस आधार पर एक बात कह सकते हैं कि पीएम मोदी विदेश नीति और कूटनीति के मास्टर साबित हुए हैं, जैसा कि ग्लोबल मीडिया भी कह रहा है। मजे की बात यह है कि 2014 में जब उन्हें एनडीए ने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया था, तब ये सवाल बार बार उठाया गया था कि मोदी जी विदेश नीति कैसे देखेंगे। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ट्रंप के अराजक, अनिश्चित, तानाशाही, बुलिंग और सभ्य ग्लोबल पॉलिटिक्स के दौर में अगर पीएम मोदी विश्व को एक दिशा दिखा रहे हैं, दुनिया के देशों को एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये तो कहना पड़ेगा कि 2014 वाले लगभग सभी अनुमान गलत साबित हुए हैं। शायद दुनिया का कोई और नेता ये कर सकेगा। खैर, इंडिया ईयू ट्रेड डील को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।